न भूतो न भविष्यति के 200 पन्ने पढ़ने के बाद में, और स्वामी विवेकानंद जो कि इसमें अभी नरेंद्र के रूप में लिखे जा रहे हैं, उनके बारे में पढ़ने के बाद में कई प्रकरण पढ़े मैंने। उसमें से कई प्रकरण बहुत सारे बहुत बातों को विस्तारित रूप में बताते हैं, किंतु एक प्रकरण जो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो इस तरह से है कि स्वामी विवेकानंद को भूख लगी थी और वो जो थे वो बाबू के कुंज में ठहर गए थे। नरेंद्र की भक्ति का आवेश आज ज्वार पर था। वह समझ रहा था कि उसे कृष्ण नहीं छल रहे, यह माया थी जो उसे छलने का प्रयास कर रही थी। यदि श्री कृष्ण उसे परख ही रहे थे तो परख लें, वह परीक्षा देने को तैयार था। पर क्या आज श्री कृष्ण भी परीक्षा के लिए तैयार थे? नरेंद्र भी आज उनकी परीक्षा लेगा। नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद। वह उनकी शरण आया था, उनके द्वार आया था। आज वह किसी से भिक्षा नहीं मांगेगा, किसी से याचना नहीं करेगा। वह वही खाएगा जो श्री कृष्ण खिलाएंगे। जो कुछ उसे अयाचित मिलेगा वही खाएंगे, नहीं तो भूखा रहेगा। अब क्या हुआ? अब बारिश होना शुरू हो गई। बारिश होना शुरू हो गई कलकत्ता में, और वहाँ की जो मिट्टी है वो चिपचिपाने लगी पैरों में। अब वो चल भी नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद में बारिश में अब दोपहर तक बारिश हो रही है और धुआंधार मूसलाधार बारिश हो रही है। नरेंद्र बिना कुछ खाए पिए ही चलता रहा। भूखे पेट भूख का कोई संकेत भेजता तो नरेंद्र मुस्कुराकर अपने आप ही कहता, अरे भाई चल, वह छलिया तेरी परीक्षा ले रहा है, अन्य तो भेजा नहीं और भूख भेज दी। नरेंद्र ने मनी मन का फिसल कर नहीं गिरूंगा तो भूख से चकरा कर गिरूंगा, किंतु गिरूंगा नहीं तो श्याम उठाएगा किसको? श्याम मतलब भगवान कृष्ण। तो अच्छा है वह गिर जाए तो कृष्ण की पोल खुल जाएगी। नरेंद्र के उन्मादी मन में सूरदास की पंक्तियां गूंजी, मोही प्रभु तुम सौ होड़ परी, न जानो करियो अब कहा तुम नागर नवल हरी, सूरदास बिनती कह बिनबो दोषनी देह भरी। सहसा किसी ने पीछे से पुकारा, बाबा जी जरा थमना। नरेंद्र ने पुकार तो सुनी लेकिन रुके नहीं। वह ये क्यों माने कि कोई अपरिचित ही उसे पुकार रहा है? कोई सतयुग तो है नहीं कि भक्त ने हट पकड़ी और भगवान का आसन डोल गया। पुकारने वाला और भी निकट आ गया। साधु महाराज, आपसे ही कह रहा हूँ, जरा थम जाओ। ऐसे क्यों भाग रहे हो कि तुम्हें पकड़ने के प्रयास में मैं ही फिसल कर गिर जाऊँ? नरेंद्र ने उसकी तनिक भी चिंता नहीं की। उसने अपनी चाल और कुछ और तेज कर दी। अब कृष्ण को ही परीक्षा देने दो। वह व्यक्ति एकदम निकट आ गया। महाराज, आपके लिए भोजन लाया हूँ। नरेंद्र के भीतर तक बैठा परीक्षक और कठोर हो गया। नरेंद्र दौड़ने लगे। नरेंद्र ने भागना आरंभ कर दिया। उसे यह सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि थोड़ी देर पहले तक तो जैसे वह चक्कर खाकर गिरने वाला था, और अब सहसा उसमें कितनी शक्ति कहाँ से आ गई कि भागता जा रहा था। नरेंद्र आगे आगे भाग रहा था, वह व्यक्ति पीछे पीछे। वह कोई साधारण दानशील भक्त था जो किसी साधु सन्यासी को भोजन कराकर पुण्य कमाना चाहता था, तो वह उसके पीछे क्यों भाग रहा था? नरेंद्र को इस खेल में पहले से भी अधिक रस आने लगा था। बहुत छकाया था। कृष्ण ने गोप बालकों को आज भाग रहा है ना नरेंद्र के पीछे। नरेंद्र गोपालों का सारा हिसाब बराबर कर देगा। सहसा वह व्यक्ति उसके एकदम निकट आ गया। उसने नपक कर नरेंद्र का हाथ थाम लिया। दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। महाराज, मील भर से भागते आ रहे हो, अब तो भोजन कर लो। नरेंद्र खड़ा खड़ा हाँफ रहा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, किंतु उसकी आंखें उस व्यक्ति को निरख परख रही थीं। उसमें कुछ भी असाधारण या विशेष नहीं था। वह ब्रज का साधारण ग्वाला ही लग रहा था। घुटनों तक की ऊंची धोती, गले में बंडी, सिर पर गमछा और हाथ में खाने की पोटली। उसने नरेंद्र के हाथ को आगे खींचकर उस पर पोटली धर दी। भोजन कर लो नरश्रेष्ठ, उसके बाद चाहे जितना दौड़ा लेना। नरेंद्र ने अनायास ही पोटली पकड़ ली, किंतु उस व्यक्ति ने तनिक भी प्रतीक्षा नहीं की। खाने की पोटली नरेंद्र ने थामी ही थी कि वह पलटकर चल दिया। और उसके बाद वो व्यक्ति जो था, किंतु उस स्थिति में भी नरेंद्र ने आंखों ने देखा कि उस व्यक्ति ने ना तो परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ा, ना ही उस मार्ग पर वापस लौटा।
वह तो लीक छोड़कर पास के बच्चों के पास कहीं ओझल हो गया था। तो इस तरह से भगवान जो है अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और अगर 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 जिद अच्छी है तो भगवान स्वयं भोजन कराने आते हैं इस तरह से। और अभी तक जो है स्वामी विवेकानंद को कई सारी सिद्धियां मिल चुकी हैं, और वो इस तरह की भी साधना कर चुके हैं वेद की किताब में, 200 पेज की किताब में, कि वो आत्मा को शरीर से अलग करके भी साधना कर चुके हैं। शरीर ठंडा पड़ रहा है और आत्मा अलग मेडिटेशन में है, अभी शरीर में वापस लौट के आती कुछ देर बाद। तब रात भर साधना, 2-3 दिन तक बिना खाए पिए साधना भी की है स्वामी विवेकानंद ने। और अभी तक 200 पेज की किताब में पढ़ी है मैंने, उसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस का निधन हो चुका है, और अब जो लीडर हैं, जो मुखिया हैं, वो स्वामी विवेकानंद ही हैं, और अपने लोगों दोस्तों का साथ बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।